नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआर 1, बीपीएससी टीआर 2 या फिर बीपीएससी टीआर 3 होने वाला है। इसके माध्यम से आपके घर का, आपके आस-पड़ोस का, आपके हित रिश्तेदार का, आपके दोस्त यार का, आपके किसी परिचित का अवश्य ही नौकरी हुआ होगा। लेकिन आपका नहीं हुआ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, वह आप घर से रह करके नौकरी कर सकते हैं और इसमें प्रत्येक दिन का मेहनताना भी बेहद ही खास है। साथियों, जो भी शिक्षक बने हैं, वे अपने घर से दूर कहीं जाकर के वो अपना कार्य कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ भी वही हाल होने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि क्षमता परीक्षा के उपरांत उन्हें भी कहीं न कहीं दूर ही भेज दिया जाएगा, जैसा कि उनके विज्ञापन में लिखा हुआ है। लेकिन आप जिस जिला में हैं, जिस प्रखंड में हैं, वहीं पे आपको नौकरी दी जाएगी और आप अपना घर से रह करके, अपने घर परिवार के साथ रह करके, घर का अन्न-पानी ग्रहण कर, आप घर के सारे कार्यों को देखते हुए आप ये कार्य करेंगे, सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर है क्या ये? साथियों, इसका नाम है केआरपी अर्थात की रिसोर्स पर्सन। तो की रिसोर्स पर्सन जो है वो प्रत्येक प्रखंड में वैकेंसी दी गई है। पूरे बिहार में 534 प्रखंड है, लेकिन अभी 269 ही प्रखंडों में वैकेंसी रखी गई है। मैं इस वीडियो के अंत में पूरे 38 जिला के लिस्ट आपके सामने रख दूंगा। अब आप देख पाएंगे कि किस जिला में कितने वैकेंसीज हैं। हालांकि निकट भविष्य में ही सारे रिक्तियों को फुलफिल कर लिए जाएंगे, लेकिन प्रथम भर्ती में 269 ही रिक्तियों के विरुद्ध जो है वो भर्ती दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको पेस्ट कर दूंगा और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च 2024 तक इस हेतु आवेदन होंगे, आवेदन चल रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, एसटेट होना अनिवार्य होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। काम शिक्षा क्षेत्र में ही आपको करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारियों के अधीन रहकर ही आपको काम करने हैं। लेकिन आपको डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? तो आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हैं चलेगा। आप बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, बीएससी आईटी है, बीसीए हैं, आप बीई हैं, आप बीबीएम हैं, चलेगा। या उससे ऊपर आप पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी आप कर रखे हैं और बेहतर है। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन है। तो इस प्रकार आपका इस में आवेदन करने हेतु, चूंकि आप जिस जिला में है उसी जिला में आपको आवेदन करना है, अन्य किसी जिला में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको हर हाल में आवश्यक है। उसी से तय होगा कि आप जिस जिला में आवेदन कर रहे हैं उसी जिला का आप अस्थायी निवासी हैं। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और साथ में जाति प्रमाण पत्र, जो ओबीसी है, जो ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें वो चाहिए। आधार कार्ड हर डिपार्टमेंट के लिए मस्ट है। कहीं भी आप आवेदन करते हैं तो आधार कार्ड तो जरूरी है ही। तो आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता सिद्ध करने वाला जो भी कागजात है, मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको हर हाल में आवश्यक है। फोटो सिग्नेचर ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मुख्य कागजात आपको इसको आवेदन हेतु चाहिए। आवेदन आप करेंगे, उसके बाद मेरिट तैयार किया जाएगा। इस केआरपी की जो वैकेंसी है इसमें सीधे भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं है, आपको कहीं कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मेरिट तैयार किए जाएंगे। तो मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा? परीक्षा नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट तैयार कैसे किए जाएंगे? तो मेरिट जो है आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अंक के आधार पर वेटेज दिए जाएंगे। मैट्रिक से 30 अंक दिए जाएंगे, आपका इंटरमीडिएट से 30 अंक, ग्रेजुएशन से 30 अंक और जिसका पीजी है 10 अंक। जिसका पीजी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका पीजी होगा उन सभी का हो ही जाएगा। इसलिए कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो वेटेज 30-30 अंक का है उसके लिए भी क्राइटेरिया तय है। यदि 45% से कम है तो 10 अंक, 45% से 59% तक है तो 20 अंक, 59% से एबव है तो 30 अंक। इस प्रकार से आपको 30 अंक, आपको मैट्रिक में 30 अंक, इंटर में 30 अंक, ग्रेजुएशन में 30 या 90 अंक, उसके बाद 10 अंक पोस्ट ग्रेजुएशन से या फिर ग्रेजुएशन जिसका है और जिसके पास एक्सपीरियंसेज है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो कितने वर्ष का आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो है उसको और वेटेज दिया जाएगा। तो ये इस आधार पर मेरिट तैयार किए जाएंगे। तो आपका यदि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस हेतु योग्य है, आप आवेदन कर सकते हैं। यह जो है बहाली जो है वो संविदा पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। लेकिन आपका एक परमानेंट जॉब है, 60 वर्ष की उम्र तक आप इसे कर सकते हैं, आपको निकाला नहीं जाएगा। जो शर्त है, जो इसका विज्ञापन उसमें जो शर्त दी गई है उसमें यही लिखा गया है कि अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक आप कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जब तक कार्य है, जब तक
मैन पावर की आवश्यकता होगी इस कार्य हेतु, तब तक आप लगे रहेंगे। 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रथम समय में, 3 वर्ष के बाद समीक्षा होते हैं। यदि आप में कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता देखने को मिलती है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आप यदि शराब पी करके ऑन ड्यूटी में हैं, या फिर आप लगातार बिना कोई कारण बताए जो है बिना छुट्टी लिए आप लगातार छुट्टी में हैं, आप जो है कार्य अपना बेहतर ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जो है मैं बताऊंगा आपको कि कार्य क्या है। ये कार्य फील्ड का है मुख्य रूप से। जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी जागरूकता अभियान है उसमें आपको अपना जो है सहभागिता निभाना है, आपका भूमिका निभाना है। जो भी डीओ स्तर से, बीआरसी के बीओ स्तर से जो भी, या फिर आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो सारे आपको कार्य करने हैं। जो कार्य जो है वो आपका टोला सेवक का होता है, वो आपका तालीम मरकज का जो होता है वो आपको सारे कार्य करने हैं। आपको गली गली घूम करके और जो विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं तो उनको जागरूक करना, उनके अभिभावकों को जागरूक करना है कि उपस्थिति कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही जो अन्य जो कोचिंग सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अन्य जो संस्थान हैं उसमें आपको जाकर के वहां पे आपको जागरूकता फैलाना है। इस प्रकार के कार्य आपको करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हैं। आपको जांच या निरीक्षण का कार्य आपको नहीं करना है। उसके लिए आपका बीआरपी है, ब्लॉक लेवल पर जो है वो बीआरपी है। केआरपी का काम है सिर्फ क्या करना, उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करना, केआरपी का काम है। लेकिन जांच और निरीक्षण का कार्य जो है वो आपका बीआरपी का काम है, बीपीएम का काम है, वो डीपीएम का काम है, वो बीओ डीओ वगैरह या डीपीएम वगैरह जो भी है उनका कार्य है। आपका कार्य है उत्प्रेरण के रूप में आपको अपना भूमिका निभाना। तो अब हम बात करेंगे कि सैलरी क्या है। तो आपको महीना में कम से कम 20 दिन आपको कार्य मिलेंगे। पूरा 30 डेज आपको काम मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन 20 दिन हर हाल में आपको काम मिलेंगे। डेली बेसिस पर आपको पेमेंट जो है वो जोड़ करके और वो महीना के अंत में या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरुआती में आपको पेमेंट मिल जाएंगे। प्रत्येक मंथ आपको पेमेंट महीना के शुरू प्रारंभिक हफ्ते में ही आपको दे दिया जाएगा। कोई लफड़ा नहीं है पेमेंट को लेकर के। तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट दिए जाएंगे। यदि 20 दिन आपको काम करते हैं तो 10,000 रुपया तो हर महीने बनने ही बनने हैं, क्योंकि 20 दिन का पेमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आपका जो नियम और जो शर्त है, जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें लिखा हुआ है, हर हाल में 20 दिन आपको काम दिए ही जाएंगे। तो 20 दिन आपको फील्ड में जाकर के काम करने ही है और उसके एवज में आपको 10,000 रुपया पर मंथ आपको दिए ही जाएंगे। उम्र सीमा की यदि बात करें तो उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष आयु तक के कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, इस हेतु योग्य है वो इस हेतु आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से 45 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए तो इश्यू है नहीं। और 45 वर्ष से अधिक उम्र का जो है वो कम ही है। जिस प्रकार के कार्य में आएंगे तो 45 वर्ष बहुत अधिक है। 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, स्त्री या पुरुष, वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो जानकारियां थी जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि केआरपी मतलब की रिसोर्स पर्सन होता है। पूरे बिहार के 3800 जिला के 534 प्रखंड में केआरपी की आवश्यकता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में अभी जो आवेदन हो रहे हैं 269 पदों के विरुद्ध आवेदन हो रहे हैं। हालांकि सभी पदों की भर्तियां ली जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसके थ्रू लिया जाएगा। इसमें जो है आपको 20 दिन काम दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन के 500 के हिसाब से आपको 10,000 रुपया पर मंथ वेतन मिलेंगे। न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा का ही आपको जो है नियुक्ति होगी। लेकिन उसके लिए मेरिट में आपको जगह बना पाने में कामयाबी हासिल करनी होगी। मेरिट जो है वो अंक के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। मैट्रिक से 30 अंक, इंटर से 30 अंक, ग्रेजुएशन से 30 अंक, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन से 10 अंक या एक्सपीरियंस के आधार पर आपको 10 अंक ऐड किए जाएंगे। जिनका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में 45% से कम होगा 10 नंबर, 45% से 59% के बीच होगा 20 नंबर, 59% से अधिक होगा 30 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से उनका जो भी मेरिट में आएंगे ऊपर से मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में जो आएंगे उनका नियुक्ति हो जाएगा। अब इस जिला में कितनी रिक्तियां हैं यह मैं वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा, आप देख लेंगे। यह परमानेंट जॉब है, आपके 60 वर्ष की उम्र तक ये करना है। इसकी उम्र सीमा जो तय की गई है 18 वर्ष से 45 वर्ष उम्र सीमा तय की गई है। सीधे भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं है। आपका जो कागजात लगेंगे आवेदन के टाइम में वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। यदि पीजी आप किए हैं तो पीजी का आप लगा देंगे। यदि आपका एक्सपीरियंस है शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कार्य में तो आप एक्सपीरियंस दिखा देंगे। साथ ही आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिए। और आपका ये आवेदन जो करेंगे, आप जिस जिला के अस्थायी निवासी है उसी जिला में आप
कर सकते हैं और जिस प्रखंड में है उसी प्रखंड में आपको ये जॉब दिए जाएंगे। जो आपको कार्य मैंने बताया कि कार्य जो है वो आपको उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने हैं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता को लेकर के जो कार्य आपको सौंपे जाएंगे वो कार्य किए करने होंगे आपको। आप जांच या निरीक्षण के कार्य में आपको संलग्न नहीं किया जाएगा, आपको जांच या निरीक्षण नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जो है सूचनाएं हैं केआरपी को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आप सभी योग्य हैं इस हेतु। आप आवेदन अवश्य करेंगे। 18 मार्च 2024 तक इसका अंतिम तिथि तय है, आप आवेदन अवश्य ही करें। इसमें जाने के बाद कोई बंधन नहीं है, आप इस कार्य को करते हुए एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा और आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और उस आधार पर आप जो है स्वतंत्र रूप से किसी सरकारी जॉब हेतु आप तैयारी करेंगे। जब सरकारी जॉब आपको लग जाएंगे, ये आप क्विक कर दीजिएगा, आपके बदले में दूसरे कोई की नियुक्ति हो जाएगी, आप दूसरे जॉब में चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।